नमस्ते व्यूअर्स। आज हम अपने नीले ग्रह से बहुत दूर कॉस्मोस में जर्नी करेंगे वॉयेजर 1 की कहानी जानने के लिए। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेसक्राफ्ट 1970 में लॉन्च हुआ था, हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस को एक्सप्लोर करने के मिशन पर। वॉयेजर 1 अपने जुड़वाओं वॉयेजर 2 के साथ ह्यूमैनिटी की होप्स और ड्रीम्स को लेकर अननोन में वेंचर किया। उनका मिशन विशाल ग्रह जुपिटर और सैटर्न, उनके मून्स और उनसे परे एनिग्मेटिक रेल्म्स का अध्ययन करना। यह छोटा सा स्पेसक्राफ्ट एक कार से ज्यादा वजन नहीं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करता है जिन्होंने कॉस्मोस की हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इमेजिन करो व्यूअर्स, एक स्पेसक्राफ्ट अरबों मील की यात्रा कर रहा है, उन दुनियाओं के बारे में डेटा वापस भेज रहा है जिनके बारे में हमने केवल सपना देखा था। जुपिटर के स्वर्लिंग क्लाउड्स से लेकर सैटर्न के आइसी रिंग्स तक वॉयेजर 1 ने इन सेलेस्टियल जायंट्स के सीक्रेट्स को अनवेल किया है। वॉयेजर 1 ने आगे बढ़कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बनकर अपनी एंड्यूरिंग लेगेसी का टेस्टमेंट स्थापित किया। वॉयेजर 1 का पहला एनकाउंटर जुपिटर के साथ था, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। 1969 में स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के पास से उड़ान भरी, उसके स्वर्लिंग क्लाउड बेल्ट्स और सदियों से रेजिंग एक मैसिव स्टॉर्म, ग्रेट रेड स्पॉट की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की। वॉयेजर 1 ने पता लगाया कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर रंगीन बादलों का एक अशांत मिश्रण है, जो पावरफुल विंड्स से संचालित होता है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान अपनी सारी ग्लोरी में प्रकट हुआ, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्ले पर नेचर की इमेंस पावर को प्रदर्शित करता है। वॉयेजर 1 ने खुलासा किया कि आयो, जुपिटर के सबसे बड़े मून्स में से एक, वॉल्केनिकली एक्टिव है, जो सल्फरस प्लूम्स को अंतरिक्ष में उगलता है। वॉयेजर 1 को यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक संभावित महासागर के प्रमाण भी मिले, जो पृथ्वी से परे जीवन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। अस्कत सर है। जुपिटर के साथ अपने एनकाउंटर के बाद वॉयेजर 1 ने सैटर्न, हमारे सोलर सिस्टम के रिंग ज्वेल पर अपनी साइट सेट की। 1980 में स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पर पहुंचा और उसके मैग्निफिसेंट रिंग्स के जटिल स्ट्रक्चर को रिवील किया। वॉयेजर 1 ने हमें दिखाया कि सैटर्न के छल्ले सॉलिड नहीं हैं, बल्कि बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बने हैं, जिनका आकार डस्ट ग्रेन से लेकर छोटे पहाड़ों तक है। स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की परिक्रमा करते हुए नए मून्स की भी खोज की, जो ग्रह के पहले से ही प्रभावशाली ऑन्टुराज में इजाफा करते हैं। वॉयेजर 1 ने खुलासा किया कि टाइटन में एक थिक, हेजी एटमॉस्फेयर है, जो एक मून के लिए दुर्लभ है, जो इसे भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। वॉयेजर 1 के सैटर्न के छल्लों के ऑब्जर्वेशंस ने प्लैनेटरी रिंग सिस्टम्स की डायनामिक्स में बहुमूल्य इनसाइट्स प्रदान की। सेक्शन 4 बियॉन्ड द नोन वॉयेजर 1 इन इंटरस्टेलर स्पेस। अपने प्राइमरी मिशन को पूरा करने के बाद वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा आउटवर्ड जारी रखी, ग्रहों के परिचित दायरे से आगे बढ़ते हुए। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज नामक एक सीमा पार की, वह बिंदु जहां सोलर विंड इंटरस्टेलर मीडियम से मिलती है। इस हिस्टोरिक इवेंट ने पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाले मानव निर्मित ऑब्जेक्ट को चिह्नित किया। वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट के बारे में बहुमूल्य डेटा वापस भेजना जारी रखते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अब तक लार्ज अनएक्सप्लोर्ड है। वॉयेजर 1 की इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा एक्सप्लोरेशन की भावना का एक टेस्टमेंट है, जो ह्यूमैनिटी को ड्राइव करती है। सेक्शन 5 द गोल्डन रिकॉर्ड, अ मैसेज इन अ बॉटल फॉर द कॉस्मोस। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से जुड़ा एक अनोखा टाइम कैप्सूल है, जो कॉस्मोस के लिए एक बॉटल में मैसेज है। द गोल्डन रिकॉर्ड, जैसा कि इसे कहा जाता है, इसमें ध्वनियों और छवियों का एक संग्रह है, जो पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति की डाइवर्सिटी को दर्शाता है।
55 भाषाओं में ग्रीटिंग से लेकर हवा, लहरों और जानवरों की आवाज तक गोल्डन रिकॉर्ड हमारे ग्रह के वंडर्स का एक टेस्टामेंट है। यह विभिन्न संस्कृतियों और युगों के म्यूजिकल सिलेक्शंस को कैरी करता है, बाच से लेकर चक बेरी तक, जो मानव कलात्मक अभिव्यक्ति की समृद्धि को दर्शाता है। हालांकि गोल्डन रिकॉर्ड के किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन द्वारा पाए जाने की संभावना बहुत कम है, यह ब्रह्मांड में हमारी जगह के मार्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। Section 6, Voyager 1, today still exploring after all these years. अंतरिक्ष में 4 दशकों से भी अधिक समय के बाद भी Voyager 1 इंटरस्टेलर स्पेस के अनचार्टेड टेरिटरी से डेटा वापस भेजते हुए काम करना जारी रखे हुए है। स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स एक प्लूटोनियम आधारित पावर सोर्स द्वारा संचालित होते हैं, जो कई और वर्षों तक चलने की उम्मीद है। वैज्ञानिक अभी भी Voyager 1 के ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं, इंटरस्टेलर मीडियम के बारे में भेजे गए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। Voyager 1 की यात्रा इसके रचनाकारों की इंजेन्युइटी और एक्सप्लोरेशन की स्थायी भावना का एक टेस्टामेंट है। Section 7, A Legacy of Discovery. Voyager 1's Enduring Impact. Voyager 1 की विरासत उसके द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने पीढ़ियों को स्टार्स को देखने और कॉस्मोस की खोज के सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। Voyager 1 द्वारा वापस भेजे गए डेटा का वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे नई खोजें हो रही हैं और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की गहरी समझ पैदा हो रही है। स्पेसक्राफ्ट के मिशन ने आउटर सोलर सिस्टम और उसके बाहर एक्सप्लोर करने के लिए फ्यूचर मिशंस का मार्ग भी प्रशस्त किया है। जैसे ही Voyager 1 इंटरस्टेलर वॉइड के माध्यम से अपनी लोनली यात्रा जारी रखता है, डिस्कवरी और इंस्पिरेशन की इसकी विरासत जीवित रहती है।